चलो ठीक है बेटा ना। तो नेक्स्ट जो मिनरल न्यूट्रिएंट है दैट इज फॉस्फोरस। कौन सा आता है सेकंड अपना? फॉस्फोरस। ठीक है, सबसे पहले देखो दिस फॉस्फोरस बेटा इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट इसको? फॉस्फेट आयंस की फॉर्म में। ठीक है, फॉस्फेट आयंस की फॉर्म में मींस दैट इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ H2PO4 नेगेटिव और इन द फॉर्म ऑफ HPO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो प्लांट सोइल से फास्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में? फॉस्फेट आयंस की फॉर्म। और फॉस्फेट आयंस मींस या तो H2PO4 नेगेटिव की फॉर्म में या फिर HPO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में प्लांट्स इसको सोइल से एब्जॉर्ब। क्लियर एक चीज? अब प्लांट्स में जो फास्फोरस है बेटा इट एक्ट्स एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ या कंपोनेंट कह सकते हैं, इट एक्ट्स एज अ कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, सर्टेन प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स के कंपोनेंट की फॉर्म में ये काम कर रहा है। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड के अलावा न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, सो दिस फास्फोरस इट एक्ट्स एज अ मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। उसके अलावा जो फास्फोरस है ये कंस्टिट्यूएंट की तरह काम करता है बेटा किसके लिए? दैट इज सुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के लिए, सुगर फॉस्फेट, फाइटिक एसिड। ठीक है, अगर बुक में ये चीजें नहीं है तो नोट डाउन करते चलना पेंसिल से। एंड फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स बुक में ही नोट डाउन करना है। ठीक है, क्लियर है? तो जो फॉस्फोरस है प्लांट्स के अंदर बेटा इट एक्ट्स एज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। उसके अलावा सुगर फॉस्फेट, फाइटिक एसिड एंड फॉस्फोलिपिड्स। क्लियर है ना यहाँ तक? यस और नो? अब देखो उसके बाद फॉस्फोरस की मेन फंक्शन क्या होते हैं बेटा प्लांट्स के अंदर? ठीक है, तो फॉस्फोरस जो है प्लांट्स के अंदर वो इन्वॉल्व है एनर्जी ट्रांसफर में। इसमें इन्वॉल्व है एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, उसके अलावा सेल डिवीजन प्रोसेस में किसका रोल है? सेल डिवीजन के अलावा सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस। ठीक है, एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अलावा एक जो मेन रोल है इस फास्फोरस का प्लांट्स के अंदर बेटा दैट इज इट इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस। फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस क्या होंगे? फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन कौन से प्लांट्स के अंदर? दैट इज द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP। ADP के साथ जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके जुड़ेगी तो किसकी सिंथेसिस होगी? ATP की। कैसा रिएक्शन है ये? दैट इज फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि ADP के साथ हम फॉस्फेट जोड़ रहे हैं इसलिए कौन सा प्रोसेस है ये? फॉस्फोराइलेशन। किसकी सिंथेसिस हुई? ATP। तो दिस फॉस्फोरस इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर all phosphorylation reactions which are occurring in plants. क्लियर है ये चीज? यस और नो? दोबारा बताना, फॉस्फोरस किस फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं? फॉस्फेट आयंस की फॉर्म में, H2PO4 या HPO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में प्लांट्स इसको सोइल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये एक कंस्टिट्यूएंट या कंपोनेंट की तरह काम कर रही है। किस-किस के कंपोनेंट की तरह? कुछ प्रोटीन्स के, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। उसके अलावा इट आल्सो एक्ट्स एज कंस्टिट्यूएंट। ये कंस्टिट्यूएंट की तरह काम कर रही है किसके लिए? सुगर फॉस्फेट, फाइटिक एसिड एंड फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है इसका प्लांट्स के अंदर? एनर्जी का ट्रांसफर, सेल डिवीजन में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। और उसके अलावा ये सभी फॉस्फोराइलेशन जो रिएक्शंस प्लांट्स में हो रहे हैं उसमें भी क्या है? इन्वॉल्व। क्लियर है? अब इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स करेंगे कि अगर ये प्लांट्स में फॉस्फोरस की कमी आ जाए तो क्या होगा? तो डेफिशिएंसी में क्या होगा बेटा वो देखो। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस इन प्लांट्स, ठीक है, विल reduce the activity of cambium, activity of cambium। अब कैम्बियम क्या होता है प्लांट्स के अंदर? कौन बता सकता है? व्हाट इज कैम्बियम? क्या है कैम्बियम? जाइलम फ्लोएम के बारे में सुना है कभी? यस और नो? ठीक है, वही कैम्बियम होता है जो राउंड शेप होता है, प्लांट्स के अंदर वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पांसिबल। ठीक है, तो रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। ठीक है, उसके अलावा एक इफेक्ट क्या होगा? पुअरली डेवलप्ड रूट्स, पुअरली डेवलप्ड रूट्स। ठीक है,
क्लोरोसिस का प्रोसेस भी होगा बेटा, क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स। कौन सी लीव्स? ओल्डर लीव्स। ठीक है, तो तीन डेफिशिएंसी सिम्टम्स है। अगर फास्फोरस की प्लांट्स के अंदर कमी आती है तो क्या क्या हो जाएगा? जो कैम्बियम की एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा रूट्स का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा और जो लीव्स है उसके अंदर क्या हो जाएगा? क्लोरोसिस। जब भी क्लोरोसिस होगा लीव्स के अंदर क्लोरोफिल की कमी आती है। ठीक है, क्लोरोसिस का मतलब ही क्या है? द लैक ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, और अगर क्लोरोफिल की कमी आएगी तो जो लीव्स हैं वो येलोइश कलर की हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? येलोइश, क्योंकि क्लोरोफिल ही ग्रीन कलर देने के लिए लीव्स के रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? समझ में आया? फास्फोरस यस और नो? क्या क्या फंक्शन है इसके? मेन एनर्जी ट्रांसफर, सेल डिवीजन, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इन द सेल्स, फोटोसिंथेसिस, और उसके अलावा इट इज इन्वॉल्वड इन ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस। ठीक है, किसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए कंस्टिट्यूएंट या कंपोनेंट की तरह काम करता है? प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स, और उसके अलावा सुगर फॉस्फेट, फाइटिक एसिड एंड फॉस्फोरेट। ठीक है, यस और नो? किस फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं? फॉस्फेट आयंस, दैट इज H2PO4 नेगेटिव या फिर FeO4 नेगेटिव। चलो, एफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है? कैम्बियम की एक्टिविटी रिड्यूस होगी, उसके अलावा पुअरली डेवलप्ड रूट्स, ठीक है, एंड क्लोरोसिस इन ओल्डर लीव्स। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज कैल्शियम। नेक्स्ट क्या आता है फिर हमारा? कैल्शियम। अभी अपन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से करते हैं। ओए नहीं तो इसी में करने ले लो बेटा, उससे क्या होगा? पोटेशियम ले लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अपना दैट इज पोटेशियम ले लो बस। पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम जो है बेटा इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयंस। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स इसको? K+ आयंस के फॉर्म में, यानी कि पोटेशियम आयंस के फॉर्म में प्लांट्स इसको सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एंड इट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन से टिश्यू के लिए रिक्वायर्ड है प्लांट्स के अंदर? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए रिक्वायर्ड है, एक चीज। ठीक है, दूसरी बात, जो पोटेशियम है K+ आयंस है बेटा, they are responsible for regulation of osmotic potential in plants। ठीक है, तो K+ आयंस ही रेस्पॉन्सिबल है स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। क्लियर है? ठीक है, और जब ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे, किसको रेगुलेट करते हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। व्हाट इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल? क्या होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल? कौन बता सकता है? प्लांट सेल के अंदर जब वाटर एंटर करता है बेटा, ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट सेल इंक्रीज होता है। ठीक है, वो इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ वाटर क्या करेगा? सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर डालेगा, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक पोटेंशियल नाम। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। उसके अलावा बेटा जो पोटेशियम है इट इज इन्वॉल्वड इन एक्टिवेशन ऑफ नियर अबाउट 40 डिफरेंट एंजाइम्स इन प्लांट्स। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है जो 40 डिफरेंट कैटायन एक्टिवेटेड एंजाइम्स है प्लांट्स में, उसको कौन एक्टिवेट करता है? पोटेशियम। क्लियर? यस और नो? नाउ फर्दर दिस पोटेशियम इट आल्सो एस्टैब्लिश, ये एस्टैब्लिश करता है प्लांट के अंदर, दैट इज सेल टर्गर। ठीक है, सेल टर्गर, एंड इट आल्सो मेंटेन्स, ये मेंटेन करता है बेटा, ठीक है, किसको? इट मेंटेन्स सेल इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या क्या हो गए? दैट इज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? कंटेन्स कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, सेकंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यानी कि ये मेजर कैटायन है जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल को रेगुलेट करता है। ठीक है, उसके अलावा ये प्लांट्स के अंदर नियर अबाउट जो 40 कैटायन एक्टिवेटेड एंजाइम्स है उनके एक्टिवेशन के लिए जरूरी है, और उसके अलावा ये प्लांट्स के अंदर सेल टर्गर एस्टैब्लिश करता है और सेल की इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, फर्दर अब इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होंगे बेटा प्लांट्स में? अगर इसकी कमी आ गई प्लांट्स में तो क्या होगा? ठीक है, एक चीज सबसे पहले कि जो स्टेम ग्रोथ है बेटा प्लांट के अंदर,
ठीक है, दैट विल स्टॉप, वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी या रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, क्लोरोसिस ऑफ लीव्स, क्लोरोसिस ऑफ लीव्स तो हर एक में आएगा, समझ लो क्लोरोसिस ऑफ लीव्स। और कैसी लीव्स, जो मैच्योर लीव्स हैं उनकी क्लोरोसिस है। कौन सी लीव्स हैं, मैच्योर। ठीक है, और उसके अलावा जो प्लांट की डिजीज रेजिस्टेंट, ठीक है, कैपेबिलिटी वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस, वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड। क्लियर। तो 3 डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, कौन कौन से, दैट इज अगर पोटेशियम की कमी आई प्लांट्स में तो क्या होगा, रिड्यूस्ड स्टेम ग्रोथ, जो स्टेम ग्रोथ हो गया तो स्टॉप हो जाएगी, रिड्यूस हो सकती है। क्लोरोसिस ऑफ मैच्योर लीव्स, मैच्योर लीव्स की क्लोरोसिस एंड द डिजीज रेजिस्टेंट इन प्लांट्स आल्सो रिड्यूसेस। अब डिजीज रेजिस्टेंट क्या है, प्लांट्स के अंदर कुछ जीन्स होते हैं बेटा जो उनको प्रिवेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज से। ठीक है, कि कुछ जीन्स ऐसे हैं जो कुछ ऐसे प्रोटीन्स बना रहे हैं कि वो प्रोटीन या तो डिस्टेस्टफुल है, ठीक है, या पॉइजन की तरह काम कर रहा है किसी बैक्टीरिया या फंजाई के। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया फंजाई जो प्लांट के ऊपर अटैक करेगा तो प्रोटीन उसको किल कर सकता है। ठीक है, तो वो जो जीन्स है प्लांट के अंदर वो एक डिजीज रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है प्लांट की। ठीक है, और उसमें क्या हो सकता है, रिडक्शन। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो। तो जो पोटेशियम है प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं इसको सॉइल से, पोटेशियम आयन की फॉर्म में यानी कि K+ आयन की फॉर्म में। ठीक है, उसके अलावा जो पोटेशियम उस कहाँ रिक्वायरमेंट है उसकी, प्लांट के अंदर मैरिस्मेटिक टिश्यूज के लिए जिनके पास कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस पोटेशियम इट इज इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन प्लांट्स, प्लांट्स के लिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल को रेगुलेट करने का काम करता है। और पोटेशियम प्लांट्स के अंदर नियर अबाउट 40 डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कैसे एंजाइम्स हैं वो, कैटाइन एक्टिवेटेड एंजाइम्स है। कैसे हैं, कैटाइन, जैसे अपन ने पढ़ा था ना एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स में, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि दोज मिनरल एलिमेंट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल आइदर फॉर एक्टिवेशन और फॉर इनहिबिटिंग द एंजाइम्स। ठीक है, उसमें अपन ने Mn2+, Zn2+ और मोलिब्डेनम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसी तरह से ये जो पोटेशियम है ये प्लांट्स के अंदर अबाउट 40 डिफरेंट कैटाइन एक्टिवेटेड एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पांसिबल है। ठीक है, पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर सेल टर्गर यानी कि टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है और उसके अलावा सेल की इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी के लिए रिस्पांसिबल है। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी क्या समझते हैं, देखो मान लिया ये हमारा कोई सेल है, ठीक है, इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव आयंस का अमाउंट इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो बाहर से हमारे ब्लड से क्या अंदर चली जाएंगी, K+ आयंस। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर आ गया ज्यादा तो K+ आयंस क्या हो जाएंगी, बाहर। ठीक है, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन के पास सोडियम पोटेशियम पंप्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप्स। इनके थ्रू इन आयंस का एक्सचेंज होगा और उसकी वजह से सेल के अंदर सेल जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर, हाँ या ना, समझ में आया, डेफिशिएंसी सिम्टम समझ में आए। थर्ड 3 हो चुके हमारे, कौन कौन से, नाइट्रोजन अपन ने उस दिन किया था, आज क्या क्या किया है, फास्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज कैल्शियम, कौन सा जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, जो कैल्शियम है बेटा प्लांट्स के अंदर इट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस दैट इज Ca2+। ठीक है, तो प्लांट्स सॉइल से कैल्शियम को एब्सॉर्ब करते हैं किस फॉर्म में, कैल्शियम आयन की फॉर्म में दैट इज Ca2+ आयंस की फॉर्म में। गॉट इट, यस और नो। नाउ this calcium it acts as a main component of calcium pectate। जो कैल्शियम है वो एक मेन कंपोनेंट है किसका, कैल्शियम पैक्टेट का। और जो कैल्शियम पैक्टेट है इट एक्ट्स एज अ कंस्टिट्यूट ऑफ मिडिल लेवल ऑफ सेल। क्लियर हुआ ये पॉइंट, क्या बताएगा कि जो कैल्शियम है बेटा ये मेन कंपोनेंट होता है किसका, कैल्शियम पैक्टेट का। कैल्शियम पैक्टेट एक मेन कंपोनेंट है किसका, हमारी जो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल है उसकी मिडिल लेवल। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो आउटर मोस्ट वॉल होती है वो प्राइमरी वॉल होती है,
जो सेल वॉल उसके अंदर 3 वॉल होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट प्राइमरी वॉल है, उसके अंदर जो प्रेजेंट वो मिडिल लेमेला है, और लास्ट में इनर मोस्ट साइड में जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट है वो कौन सी है, सेकेंडरी वॉल। क्लियर, ठीक है। तो सेल वॉल के अंदर जो मिडिल लेमेला प्रेजेंट है वो किसकी बनी हुई है, वो कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई है। और कैल्शियम पैक्टेट का मेन कंपोनेंट कौन है, कैल्शियम। अभी समझ में आया, यस और नो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, दिस कैल्शियम बेटा इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स, which are involved in hydrolysis of ATP and phospholipids, phospholipids। तो प्लांट्स के अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स और एटीपी के हाइड्रोलाइसिस के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, ठीक है, उनके एक्टिवेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम, ठीक है। Ca2+ आयंस ये कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। किस तरह से काम करते हैं, ये कोफैक्टर की तरह काम करते हुए और ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। बेटा आपके अटेंडेंस होगी सभी की, चलो बेटा ना। तो लास्ट क्या था, दैट इज इट इज इन्वॉल्वड इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। ये कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है कैल्शियम, और ये एंजाइम्स किसके लिए रिस्पांसिबल है, फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी एंड फॉस्फोलिपिड। यानी कि फॉस्फोलिपिड्स और एटीपी का जो हाइड्रोलाइसिस या ब्रेकडाउन है उसके लिए जो एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल उसको कौन एक्टिवेट कर रहा है, कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो कैल्शियम है बेटा इट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। ये किस तरह से काम करता है प्लांट्स में, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हुए बेटा, ठीक है। और ये रेगुलेट करता है मेटाबोलाइट एक्टिविटीज को, रेगुलेट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर जो मेटाबोलाइट या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको भी रेगुलेट कौन करता है, कैल्शियम। किस तरह से काम करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं। अब जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, कौन सा सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन। कौन सा सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन। तो माइटोटिक सेल डिवीजन के समय बेटा स्पिंडल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इन स्पिंडल्स को हम नाम देते हैं क्या, दैट इज माइटोटिक स्पिंडल्स। क्या नाम देते हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स, ठीक है। ये हमारा सेल है, ये सेंट्रियोल है, ठीक है। यहाँ हमारे क्रोमोसोम्स अरेंज्ड है इक्वेटर के ऊपर। तो यहाँ से जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होके और सेंट्रोमियर को ज्वाइन करते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। तो इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज माइटोटिक स्पिंडल। तो सेल डिवीजन के टाइम पे कैल्शियम इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स, ठीक है। जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा उस समय कैल्शियम रेस्पॉन्सिबल है माइटोटिक स्पिंडल्स के फॉर्मेशन के लिए। क्लियर है, हाँ या ना। नाउ फर्दर इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके लिए रिक्वायर्ड है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए रिक्वायर्ड है। समझ में आया, दोबारा रिपीट करना सुन लो। कैल्शियम प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से कैल्शियम आयंस की फॉर्म में, Ca2+ आयंस की फॉर्म में। ये एक मेन कंपोनेंट है किसका, कैल्शियम पैक्टेट का। कैल्शियम पैक्टेट क्या बना रहा है, सेल वॉल की मिडिल लेमेला की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो कैल्शियम है ये कोफैक्टर की तरह काम करते हुए कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ये एंजाइम्स इन्वॉल्व है एटीपी और फॉस्फोलिपिड के हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट, ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हुए प्लांट्स में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो कैल्शियम है ये सेल डिवीजन के टाइम पे माइटोटिक स्पिंडल्स की फॉर्मेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, और प्लांट्स के अंदर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा रिक्वायर्ड है। क्लियर हुआ, हाँ या ना। अब इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स, तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी प्लांट्स में बेटा, ठीक है, तो इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट सिम्टम है वो क्या है, दैट इज लीफ डिस्टॉर्शन। कौन सा जाता है, लीफ डिस्टॉर्शन। लीफ डिस्टॉर्शन का मतलब क्या समझोगे, दैट इज पुअरली डेवलप्ड लीव्स, पुअरली डेवलप्ड लीव्स, सॉरी लीव्स है ना, पुअरली डेवलप्ड लीव्स, ठीक है। तो लीफ डिस्टॉर्शन दैट इज पुअरली डेवलप्ड लीव्स। अगर कैल्शियम की कमी आई प्लांट्स के अंदर तो लीफ का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, उसी चीज को हम क्या नाम देते हैं, लीफ डिस्टॉर्शन। उसके अलावा जो टोमेटो का प्लांट है उसमें एक डिजीज कोज करती है इसकी कमी,
और दैट डिजीज इज नोन एज blossom and rot of potato टोमेटो ठीक है। तुमने टोमेटो देखे ना, टमाटर तो देखे ना, काफी बार तो मार्केट से टोमेटो लेके आओ, उसके ऊपर पूरा एक ऐसा पैच ब्लैक हो जाता है, देखिए ऐसे डार्क हो जाता है पूरा। उसी डिजीज को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ टोमेटो, ठीक है। कॉलीफ्लावर जो है बेटा, उसकी जो लीव्स हैं उसके अंदर ये टिक बर्न नाम की डिजीज कोज करता है, ठीक है। तो कॉलीफ्लावर जो है उसके अंदर कौन सी डिजीज कोज कर रहा है, दैट इज टिक बर्न, क्लियर हुआ, ठीक है। उसके अलावा इसकी कमी की वजह से जो सेल अलोंगेशन का प्रोसेस है दैट आल्सो गेट्स अफेक्टेड, वो भी क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और सेल वॉल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी of cell wall also decreases, तो ये कुछ सिम्टम्स है जो कैल्शियम की कमी की वजह से प्लांट्स में होंगे बेटा। कौन कौन से सिम्टम्स है, दैट इज लीफ डिस्टॉर्शन, दैट इज पुअरली डेवलप्ड लीफ, ठीक है। अगर कैल्शियम की कमी आई तो प्लांट्स में जो लीफ का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इसी चीज को हम क्या नाम दे रहे हैं, लीफ डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट क्या है, टोमेटो के अंदर ये डिजीज कोज करती है, इसकी कमी क्या है, दैट इज ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट कॉलीफ्लावर के अंदर ये डिजीज कोज करते हैं, दैट इज टिक बर्न इन कॉलीफ्लावर। और सेल अलोंगेशन का प्रोसेस भी अफेक्ट होगा कैल्शियम की कमी से प्लांट्स के अंदर। उसके अलावा जो सेल वॉल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है इट आल्सो गेट्स रिड्यूस्ड, वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। यस, सेल अलोंगेशन का प्रोसेस है बेटा, जब सेल की ग्रोथ होती है तो सेल के जो लेंथ है उसमें इंक्रीज होता है, ठीक है। सेल अलोंगेशन सिंपली मींस इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ सेल, ठीक है। तो जब भी सेल डिवाइड करते हैं उससे पहले सेल ग्रोथ शो करते हैं, सेल ग्रोथ में उसकी सेल लेंथ इन सेल वॉल और जो टोटल साइटोप्लाज्म उसका अमाउंट इंक्रीज होगा तो सेल की साइज इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर सेल मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद डिफरेंशिएट करेगा, डिफरेंशिएट करने के बाद वो अपना डिवाइड करके दो न्यू क्या सेल्स की फॉर्मेशन करता है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या कोई माइक्रोब हो, हर एक सेल का कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। ईच एंड एवरी सेल हैव टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अगर वो सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेता है उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि सेल है डिफरेंशिएटेड, सेल क्या कर चुका है, डिफरेंशिएट कर चुका है। तो सेल पहले सेल ग्रोथ शो करता है, उसके बाद में मैच्योर, उसके बाद डिफरेंशिएट और फिर डिवाइड होता है, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट दैट इज मैग्नीशियम। फिफ्थ कौन सा आता है बेटा अपना, दैट इज मैग्नीशियम, ठीक है। देखो मैग्नीशियम तो प्लांट्स सोयल से एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, मैग्नीशियम आयंस की फॉर्म में Mg2+ आयंस की फॉर्म, ठीक है। अब जो मैग्नीशियम है इट एक्ट्स एज अ मेजर कंपोनेंट, ये एक मेजर कंपोनेंट है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। किस चीज का, इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, किसका है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल के पास एक मैग्नीशियम प्रेजेंट है बेटा और चार उसके पास क्या प्रेजेंट है, आयरन, क्या प्रेजेंट है, आयरन, ठीक है। तो आयरन भी मेजर कंपोनेंट में आता है इसके, ठीक है, और मैग्नीशियम, क्लियर। तो इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। उसके अलावा जो Mg2+ आयन से बेटा वो प्लांट्स के अंदर एक्टिवेट करती है कुछ एंजाइम्स को, दे आर रिस्पांसिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन enzymes and these enzymes are involved in respiration। ये enzymes किसमें involved है, respiration में, photosynthesis में plants के अंदर, और उसके अलावा they are involved in synthesis of our genetic material, that is synthesis of DNA and RNA, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके अलावा जो मैग्नीशियम है वो प्लांट्स के अंदर जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है बेटा उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। समझ में आया कि नहीं, दोबारा बता देता हूं। मैग्नीशियम प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सोइल से Mg2+ आयंस की फॉर्म में, एक पॉइंट क्लियर है।
दूसरा जो मैग्नीशियम है एक मेजर कंस्टिट्यूएंट है या कंपोनेंट है इसका क्लोरोफिल का, ठीक है। उसके अलावा मैग्नीशियम कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जो कैटायन एक्टिवेटेड एंजाइम्स उनको एक्टिवेट करता है ये, ठीक है। और ये एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं कौन से प्रोसेस में, रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इतना क्लियर हुआ, यस और नो, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, दिस मैग्नीशियम इट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, क्लियर, यस और नो, ठीक है। अब इसकी अगर डेफिशिएंसी होती है प्लांट्स के अंदर, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट्स, इट अगेन कॉजेस क्लोरोसिस। ये भी क्या कॉज करता है बेटा, क्लोरोसिस। और वो क्लोरोसिस कैसी होगी, इट कैन बी आइदर इंटरवेनल, वो इंटरवेनल हो सकती है या मार्जिनल हो सकती है। कैसी हो सकती है, मार्जिनल। अब इस इंटरवेनल और मार्जिनल से क्या समझते हैं, देखो ये हमारी कोई लीफ है बेटा इस तरह से, ठीक है। अगर इंटरवेनल क्लोरोसिस होगी तो इस रीजन से क्लोरोसिस स्टार्ट होगा, ठीक है। ये वेन्स है लीव्स के अंदर, क्या है ये वेन्स है। तो क्लोरोसिस इनके साथ साथ होती रहेगी, यहाँ से लीफ येलोइश पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। अगर मार्जिनल क्लोरोसिस होती है तो लीफ के टिप पार्ट पे होगी, किस रीजन से, क्लियर, ठीक है। तो मैग्नीशियम की कमी से क्या हो सकता है, क्लोरोसिस, वो कैसे हो सकती है, या तो इंटरवेनल या फिर मार्जिनल, क्लियर। अब देखो, तो मैग्नीशियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, एम्फीब्यूलोसाइट्स के फॉर्म में। ये कंपोनेंट है किसका, एक मेजर कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। उसके अलावा ये कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ये एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। और जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है उसको भी कौन मेंटेन करता है, मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम की कमी आई प्लांट्स के अंदर तो क्लोरोसिस कॉज होगा, और क्लोरोसिस कैसा हो सकता है, इंटरवेनल या मार्जिनल। गॉट इट, समझ में आया सबके, पक्का, पूछ लो, हाँ चलो। न्यूज़ 6 सल्फर। तो प्लांट्स के अंदर जो सल्फर है बेटा, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयंस। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स इसको, सल्फेट आयन, दैट इज SO4 नेगेटिव की फॉर्म में प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्लांट्स बेटा इट एक्ट्स एज कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स। किस फॉर्म में काम कर रहा है प्लांट्स के अंदर, ये एक कंपोनेंट है किसका, प्रोटीन्स का। उसके अलावा ये कंपोनेंट होता है कुछ अमाइनो एसिड्स का, किसका, अमाइनो एसिड्स। कौन कौन से अमाइनो एसिड्स, सच एज मेथियोनिन, ठीक है, मेथियोनिन अमाइनो एसिड, सिस्टीन एंड सिस्टाइन, ठीक है। सो इट एक्ट्स एज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड सर्टेन अमाइनो एसिड्स सच एज मेथियोनिन, सिस्टीन एंड सिस्टाइन। उसके अलावा जो सल्फर है इट आल्सो एक्ट्स एज अ कंपोनेंट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। लाइपिक एसिड का भी ये कंपोनेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और बायोटिन के अलावा थायमिन, पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो जो सल्फर है इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयंस, वो क्या है, SO4 नेगेटिव। प्लांट्स सोइल से इसको एब्जॉर्ब करते हैं सल्फर को सल्फेट आयंस की फॉर्म में, वो क्या है, SO4 नेगेटिव, ठीक है। ये सल्फर कंपोनेंट किस के कंपोनेंट की तरह काम करता है प्लांट्स में, कुछ प्रोटीन्स के अलावा कुछ अमाइनो एसिड्स है जैसे कि मेथियोनिन, सिस्टीन एंड सिस्टाइन। उसके अलावा सल्फर एक कंस्टिट्यूएंट की तरह काम करता है किसके लिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए, लायोटिक एसिड बायोटिन के लिए, ठीक है। और बायोटिन के अलावा थायमिन, पायरोफॉस्फेट, ठीक है, क्लियर, यस और नो। अगर इसकी कमी आपके प्लांट्स में तो क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, यानी कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, अगेन दैट इज क्लोरोसिस ऑफ यंगर लीव्स। इस टाइम कौन सी लीव्स है बेटा, यंगर लीव्स, क्लोरोसिस ऑफ यंगर लीव्स। और उसके अलावा प्लांट्स का जो स्टेम है, ठीक है, इट बिकम्स अलोंगेटेड, वो कैसा हो जाएगा, अलोंगेटेड हो सकता है, ठीक है, स्पिंडली हो सकता है वो, एंड वुडी, और कैसा हो जाएगा, वुडी, ठीक है। तो ये दो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है,
एक तो क्लोरोसिस हो जाएगी किसकी, यंगर लीव्स की, और स्टेम जो कैसा हो जाएगा, अलोंगेटेड, स्पिंडली एंड वुडी। दोबारा देख लो, तो सल्फर इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयंस, SO4 नेगेटिव की फॉर्म में प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं सॉइल से। ये एक मेजर कंपोनेंट की तरह काम कर रहा है किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए, अमीनो एसिड्स के लिए, जैसे कि इथ्योनिन, सिस्टीन एंड सिस्टाइन, ठीक है। और ये कंपोनेंट की तरह या कंस्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है किसके लिए, एसिटाइल कोलिन के लिए, लाइक्टिक एसिड एंड बायोटिन, ठीक है। नाउ फर्दर एंड लास्ट है हमारा थायमिन पाइलोफॉस्फेट। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो क्या क्या सिम्टम्स अराइज होंगे, यंगर लीव्स की क्लोरोसिस, और इसके अलावा जो स्टेम है वो कैसा दिखेगा हमें, अलोंगेटेड, स्पिंडली एंड क्लियर, यस और नो। समझ में आया सल्फर? हाँ, नेक्स्ट इज योर आयरन। क्या जाता है, आयरन, ठीक है। सो दिस आयरन बेटा इट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय प्लांट्स, ठीक है। ये लार्ज अमाउंट में प्लांट्स के द्वारा रिक्वायर्ड है, और प्लांट्स आयरन को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से, इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस। किस फॉर्म में, फेरिक आयंस की फॉर्म में, दैट इज Fe2+, ठीक है। तो जो आयरन है इट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय प्लांट्स, ठीक है। इट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस, ठीक है। और जो आयरन है इट एक्ट्स एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स के अंदर, ये एक कंस्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है किसके लिए, साइटोक्रोम के लिए। किसके लिए, साइटोक्रोम के लिए, ठीक है। और जो साइटोक्रोम है वो प्लांट्स में रिक्वायर्ड होता है बेटा फॉर द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, योर फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, उसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन के अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाउ फर्दर दिस आयरन इट आल्सो एक्ट्स एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सर्टेन नॉन हीम प्रोटीन्स। ये जो नॉन हीम प्रोटीन्स है, ठीक है, उसका भी एक कंस्टिट्यूएंट की तरह ये काम करता है। और नॉन हीम प्रोटीन्स जैसे कौन सा आ गया, पैराडॉक्सिन। कौन सा आ गया, पैराडॉक्सिन, ठीक है। तीन फंक्शन अभी बताया गया कि लार्जेस्ट अमाउंट में क्या कह सकते हो, इट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था नाइट्रोजन, वो लार्जेस्ट अमाउंट में रिक्वायर्ड था। उसके बाद में आयरन भी क्या है, लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है प्लांट्स के द्वारा। प्लांट्स इसको सॉइल से एब्जॉर्ब करने बेटा किस फॉर्म में, फेरिक आयन की फॉर्म में। किस फॉर्म में, फेरिक आयन की फॉर्म में, दैट इज Fe2+। नेक्स्ट ये कंस्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है किसके लिए, साइटोक्रोम के लिए। और साइटोक्रोम प्लांट्स में रिक्वायर्ड है कौन से प्रोसेसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये रिक्वायर्ड है कुछ नॉन हीम प्रोटीन्स के कंस्टिट्यूएंट की तरह, ठीक है, जैसे कौन सा हो गया, पैराडॉक्सिन। कौन सा हो गया, पैराडॉक्सिन। एंड इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ कैटालेज एंजाइम। कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ये कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए आयरन रिस्पांसिबल है। क्लियर हुआ, हाय आना पक्का। Fe मैं केमिस्ट्री का नहीं हूँ इसलिए, ठीक है। चलो हो गई, किस को समझ में नहीं आया, किस को समझ में नहीं आया अभी तक तो बताया। ये है ना साइटोक्रोम होते हैं प्लांट्स में, पढ़े थे हमने, अगर याद हो तुमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़े थे। यहाँ से वाटर का ब्रेकडाउन हुआ है ना, हाफ O2 प्लस 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन सेंटर कर गए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से सनलाइट आई, हायर एनर्जी स्टेट में गई, तो यहाँ एक आया था तो तुम्हें याद हो साइटोक्रोम, वो तो आ गए थे, मैं बता रहा हूँ सब, ठीक। तो मुझे पता है फाइटोकिनिन, फाइटोसाइनिन, लेकिन अगर तुम्हें याद हो एक साइटोक्रोम में A to B, B to B6 F आया था। तो ये साइटोक्रोम किसमें इन्वॉल्व है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, ठीक है। ये रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस का उल्टा प्रोसेस है, ठीक है। और उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन।
तो प्लांट्स के अंदर साइटोक्रोम की सिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड है? आयरन। ठीक है, ये एक हीम कंटेनिंग प्रोटीन है, हीम प्रोटीन के अंदर आयरन होता है। ठीक है, तो ये आयरन एक कंपोनेंट की तरह काम कर रहा है किसके लिए? साइटोक्रोम। और साइटोक्रोम किस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है प्लांट्स में? ये जो नॉन साइक्लिक या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बाद, ठीक है, प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर? यस और नो? चलो, इसकी एक डेफिशिएंसी होगी ना, तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी बेटा प्लांट्स के अंदर, ठीक है, तो क्लोरोसिस कोज होगा। क्या कोज होगा? क्लोरोसिस। ये क्लोरोसिस कैसा है? दैट इज इंटरवेनल। कैसा होगा सर? इंटरवेनल। एंड इट विल नॉट कोज द नेक्रोसिस ऑफ प्लांट, नेक्रोसिस और डाईबैक ऑफ प्लांट। डाईबैक या नेक्रोसिस मतलब प्लांट की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये जो क्लोरोसिस है जो आयरन की कमी से हुआ प्लांट में, ये प्लांट की नेक्रोसिस या डेथ कोज नहीं कर सकता। क्लियर? आया ना? समझ में आया? ठीक है, तो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया प्लांट्स ने इसको? फेरिकाइन की फॉर्म में। ठीक है, लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है। उसके अलावा इट एक्ट्स एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ साइटोक्रोम। साइटोक्रोम रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन या मेटाबॉलिज्म के लिए। इट आल्सो एक्ट्स एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सर्टेन नॉन हीम प्रोटीन्स जैसे कि फेरानोक्सिन, और ये एक्टिवेट करता है कुछ एंजाइम्स को बेटा, जैसे कि कैटालेज एंजाइम। ठीक है, यस और नो? और उसके अलावा एक चीज अपन भूल गए थे, मैंने डायग्राम में क्लोरोफिल का बनाया था, वहां भी आयरन था, Fe। यस और नो? ठीक है, सो इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन कह सकते हो ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन प्लांट्स। गॉट इट? समझ में आ गए सारे फंक्शन?